नमस्कार दोस्तों, पगडंडी पर आपका स्वागत है। मैं हूं परीक्षित यादव। मैं आपसे बात करने आया हूं उस मुद्दे की जिसे इन दिनों बहुत हल्के में लिया जा रहा है। 1 महीने पहले तक अखबारों में, टीवी चैनलों पर उसे बहुत तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन इन दिनों उसकी जगह छोटी कर दी गई है। जी हाँ, बात कोरोना वायरस की है। तवज्जो मिलना कम हो गई है, लेकिन खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 50,000 केसेस रोज़ देश में आ रहे हैं। 20 लाख का आंकड़ा पार हो गया है मरीजों का और 40,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। ये सब टीवी अखबारों में रोज़ छप रहा है, आप उसे रोज़ देख रहे हैं, लेकिन आपने अब ध्यान देना बंद कर दिया है। दूसरी बात ये कि जब WHO ने कहा था कि गाँवों में संक्रमण बढ़ना शुरू होगा तो हालात बद से बदतर होंगे, आप यकीन मानिए वो ख़तरा भी शुरू हो चुका है। सभी स्टेट्स के सराउंडिंग गाँवों में मरीज़ मिलने लगे हैं। हम बात करते हैं सांवेर की, मध्य प्रदेश की विधानसभा क्षेत्र सांवेर की, जो थोड़े दिन पहले तक उपचुनाव की वजह से चर्चा में था, लेकिन अब यहाँ कोरोना पैर पसार रहा है। सांवेर के मेडिकल स्टोर से शुरुआत हुई थी, उसके बाद खान बड़ौदिया की दाल बाफला पार्टी में मरीज़ मिले और अभी सबसे बुरे हालात मांगलिया के हैं। आज सुबह खबर मिली है कि मांगलिया में 8 ही लोग एक परिवार के मिले हैं जो संक्रमण से ग्रसित हैं। इससे पहले वहाँ 10 से 12 लोग मिले हैं, यानी मांगलिया में 20 का आंकड़ा मरीजों का पार हो गया है। 3 जान जा चुकी है। आसपास का सेंटर होने की वजह से बाज़ार है, हज़ारों लोग रोज़ वहाँ पहुँचते हैं। डिपो होने की वजह से बाहर के स्टेट वाले यहाँ आते हैं, यहाँ वाले बाहर जा रहे हैं। ये सब कुछ जारी है, किसी का ध्यान नहीं और ख़तरा बढ़ता जा रहा है। आसपास के जो गांव हैं मांगलिया के, लसूड़िया, डकाचिया, कदवाली, पीर कराड़िया, शिप्रा, सुल्लाखेड़ी, सभी जगह मरीज़ मिले हैं। जिन गाँव में नहीं मिले हैं वहाँ यही वजह है कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। मेरी बस आपसे गुजारिश ये है कि एहतियात का ध्यान रखें, वही एकमात्र इलाज है। जो अस्पताल गए हैं उनसे पूछ लीजिए, जो बीमार पड़े हैं उनसे पूछ लीजिए कि इलाज के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ एहतियात ही आपको बचा सकता है। डर के चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आमतौर पे कहा जाता है कि जो डर गया वो मर गया, लेकिन इस बार जिंदा रहने के लिए डर बहुत ज़रूरी है। जो डरेगा वही बचेगा। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, डिस्टेंसिंग फॉलो करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब मास्क पहनें तो उसे बार बार चेहरे से ना हटाएं। हाँ, जब आप भीड़ में ना हो तो मास्क हटा सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी बहुत ज़रूरी काम के चलते भीड़ में जा रहे हैं तो मास्क पहनें। मैं जानता हूँ वो आसान नहीं है, मुझे भी बहुत मुश्किल होती है, बार बार सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे हटाना होता है, लेकिन दूसरी परेशानी खड़ी हो जाए इससे अच्छा है थोड़ी देर उस मास्क को बर्दाश्त कर लिया जाए। कुछ दिनों की बात है, अगर आप और हम मिलकर लड़ते रहेंगे, एहतियात जारी रहेंगे, तो हम कोरोना वायरस से बेशक एक दिन जीत जाएंगे। वैक्सीन के नाम पर रोज़ खबरें छप रही हैं, लेकिन सच ये है कि अगर वैक्सीन आ भी गया तो उसे भारत की पूरी आबादी तक पहुंचने में 1 से 2 साल का वक्त लगेगा। ये वक्त छोटा नहीं है। जब एक एक दिन काटना मुश्किल हो तो 2 साल काटना तो बहुत बहुत ही बड़ी बात है। फ़िलहाल एक दूसरे से दूरी रखिए, बचकर चलिए। गांव खतरे में है, हमारा मांगलिया खतरे में है, आसपास के गांव खतरे में है। मांगलिया और आसपास के गांवों की लापरवाही हम आपको तस्वीरों के मदद से भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि दुकानों पर भीड़ लगी हुई है, पत्ते खेले जा रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। शुरुआत में सबको बड़ी चिंता थी, सब कुछ था, बातों में भी बहुत कुछ दिखाया और बताया जा रहा था, लेकिन अब सब कुछ हल्के में लिया जा रहा है और यही वजह है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। इलाके के तहसीलदार साहब से भी बात हुई। BS श्रीवास्तव जी ने बताया कि भाई दुकान वालों ने लापरवाही की है और बीते 2-3 दिनों में हमने कुछ 2-3 हज़ार रुपये का जुर्माना भी अलग अलग दुकान वालों पर किया है। लॉकडाउन की बात से तो वो इनकार करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि अगर लापरवाही बढ़ेगी और ऊपर से आदेश होगा तो मांगलिया और आसपास के इलाकों में सख्ती की जाएगी। सलाम दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ शिप्रा टप्पा से तहसीलदार साहब BS श्रीवास्तव जी, और सांवेर में इस समय कोरोना प्रभावित जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो मांगलिया है। और क्या इस बारे में प्रशासन की तैयारी है और कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं और क्यों इतने केसेस बढ़े हैं, इस बारे में श्रीवास्तव जी से जानते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि सांवेर में सबसे प्रभावित इलाका मांगलिया ही है या कोई और जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं? अभी मांगलिया में केसेस ज़्यादा निकल रहा है कोरोना के। और अभी 2 दिन पहले इंडिया केसेस आए थे, 2-3 हफ्ते से आए थे, और इसके पहले भी करीबन 10-12 केस और आए थे। मांगलिया में इतने केसेस बढ़ने की वजह क्या है? मांगलिया ही नहीं, तो पूरा जो इंदौर ज़िला है, जहाँ जहाँ लोग बाहर जा रहे हैं तो उसके कारण से कोरोना
जो बाहर जाने के बाद बाजार जा रहा है या अन्य जगह पे जा रहा है, तो वहाँ से संक्रमित होकर के आ रहे हैं। उनकी हमने हिस्ट्री जानने की कोशिश की थी कि भाई क्यों ये कोरोना हुआ। तो जो व्यक्ति बाहर गया इसके बाद में पूरे परिवार के लोगों को हो गया है, और एक ही परिवार के एक सदस्य हैं। दूसरी फैमिली है उसमें भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्या कहीं ना कहीं लापरवाही भी हो रही है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या दूसरे एहतियात वाली जो बात है वो छूट रही है? अभी कल हमने कैंपेन चलाया था वहाँ पे दुकानदारों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, और करीबन 2.5-3 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया था 16 लोगों पर। जो दुकानदार सैनिटाइजर नहीं रखे हुए थे या व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने हुए थे, तो हम कह सकते हैं उसमें कि ज़्यादातर लोग उसका पालन कर रहे हैं, यद्यपि कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। मांगलिया में आमतौर पे ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बातें चल रही है कि भाई लॉकडाउन फिर से होना चाहिए, सबके फिर से होना चाहिए। तो इस बारे में क्या प्रशासन की कोई तैयारी है? नहीं, अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कुछ भी होगा तो हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में मांगलिया के अलावा कोई और ऐसा इलाका सांवेर में जहाँ संक्रमित बढ़ रहे हैं, सांवेर क्षेत्र की अगर बात करें? चिपरा टप्पा में अभी मालवा काउंटी है या एक दो जो गांव हैं यहाँ पहले आए हुए थे, लेकिन बहुत कम केसेस हैं। अलग अलग फैमिली में, किसी एक फैमिली में बहुत ज़्यादा केसेस प्राप्त हुए। और एक और चीज़ जो इस समय निकल के आ रही है कि गाँव में, स्पेशली जो ऐसे गाँव हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ टच रहते हैं या जहाँ पुलिस का या प्रशासन आमतौर पर नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे लोग कई नियम तोड़ रहे हैं, भीड़ लगा के आदमी बैठ जाते हैं चौराहों पे, और वो जो चीज़ें जैसा आमतौर पर पहले होता था वो सब कंटिन्यू। हम निरंतर स्वास्थ्य विभाग के साथ में, पुलिस विभाग के साथ में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सैम्पलिंग भी ली जा रही है, लोगों को इसके संबंध में बताया भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि जहाँ कहीं भी है तो हम लोग वहाँ पहुँच करके और उनके लिए बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हैं श्रीवास्तव जी, और जिनका कहना है कि फ़िलहाल तो लॉकडाउन की कोई तैयारी मांगलिया में आसपास नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती है तो प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि बीते 1 या 2 दिनों में 16 लोगों पर कार्रवाई हुई है जिन्होंने नियम तोड़े थे। 2 से 3 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। तो अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो ये कार्रवाई और सख्त की जाएगी, और अगर कोरोना केसेस कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर बड़े अधिकारियों के निर्देशों के तहत कुछ और सख्ती की जा सकती है। थैंक यू।